हेलो फ्रेंड्स, ऑन सबकी रिक्वेस्ट की एक माइंडफुल स्टोरी स्टार्ट करने के लिए तो ये मेरा प्रयास है। इट इज नॉट मोर देन 2 और 3 मिनट्स, बट एवरी डे जब आप सुनोगे इसमें बहुत सारे इंसाइट्स आप अपने लाइफ में देख पाओगे। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि कैन डेस्टिनी बी चेंज्ड। तो उसका आंसर है हाँ। ये बहुत सारे जनों ने मुझे क्वेश्चन पूछा और मुझे लगा एक स्टोरी के माध्यम में मैं आपको सिखा सकती हूँ। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। एक बार एक गांव था और गांव में एक फार्मर था। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था। उसके 4 बच्चे थे, उसके पास एक गाय थी और उसके पास एक बकरी थी। तो बहुत मेहनत करते हुए भी उसकी जो खेती में जितनी ईल्ड होती थी वो उतनी नहीं होती थी कि वो अच्छे से कंफर्टेबली अपने घर को सब लोग को अच्छी तरह से खाना खिला सके। तो बहुत मेहनत करते करते भी वो थक जाता था, मगर उतना उसको रिटर्न्स कभी भी नहीं मिल पाता। तो एक बार क्या होता है, वहां से एक साधु जा रहे होते, तो वो रो रहे होते बैठ के, मतलब फार्मर जो है वो रो रहा होता है। तो वो साधु देखता है और पूछे कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो फार्मर बोलता है, मैं बहुत ताकत से बहुत मेहनत से मैं काम करता हूँ, मगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है और मुझे हार्डली कुछ रिटर्न्स मिल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों, क्या हो रहा है करके। तो जो साधु हो रहा होता है वो बोलता है कि मैं रोज फॉरेस्ट में जाता हूँ, मैं उधर मेडिटेट करता हूँ और मैं अलमाइटी के साथ 1 to 1 हो जाता हूँ। तो मैं आपकी समस्या के लिए प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन में पूछता हूँ, और हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए कुछ मेरे लिए मुझे मैसेज दे जो मैं आपको आके बताऊंगा। तो ऐसे वो साधु जी जो होते हैं वो चले जाते हैं अपने फॉरेस्ट में, और वहां पे वो मेडिटेट करते हैं। जैसे वो मेडिटेट करते हैं तो उनको आंसर मिलता है। वो वापस आते हैं, फार्मर के पास आते हैं और बोलते हैं, फार्मर जी मैंने पूछा और ईश्वर ने ये बोला है कि आपके लाइफ टाइम में आपके लिए इतना ही लिखा है। इसके लिए आपको धीरे धीरे 1 to 1 आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए देने के लिए आपको धीरे धीरे कम 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 दिया जा रहा है, ताकि आप पूरी लाइफ में सस्टेन कर पाओ ये पूरी जो भी आपको मिल रही है। तो फार्मर सोचता है और बोलता है कि नहीं, आप एक काम करना, आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाओगे तो आप प्लीज बोलना कि मेरे बस मेरे जो मेरे लिए लिखा है, जो पूरी जीवन भर के लिए लिखा है, ईश्वर मुझे एक साथ ही दे दे। मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं उसके लिए करके। तो वो साधु बोलता है कि ठीक है, ओके, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तभी मैं पूछूंगा। तो नेक्स्ट दिन वापस से साधु वहां जाते हैं, वो मेडिटेट करते हैं और वो ईश्वर से 1 to 1 कनेक्ट होते हुए ईश्वर को फार्मर का मैसेज देते हैं कि फार्मर ने ऐसे बोला है करके। तो ईश्वर बोलते हैं तथास्तु, मतलब वो एकदम से उनको ब्लेसिंग करते हैं। तो जो ये साधु जब वो फॉरेस्ट से आके जब गांव में देखते हैं, तो देखते हैं फार्मर के घर में पूरी सब्जी की राइस की बैग्स, व्हीट की बैग, दालों की बैग, सब तरीके से भरे हुए। पूरा फार्मर बहुत खुश है, जो इतने दिनों से पेट भर के उसने खाना नहीं खाया, तो वो खाना बना के अपने बच्चों को खिला रहा है, अपने एनिमल्स को खिला रहा है, सबको खिला रहा है। तो साधु भी देखते हुए वो निकल जाते हैं, वो अपने विलेज में चले जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि वो फार्मर जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे मेरे जैसे ही और भी जन होंगे जिनको खाना नहीं मिलता है, या उनकी भी डिफिकल्ट परिस्थिति होती है। तो क्यों ना मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप भी आ जाओ और मैं उनको भी खिलाता हूँ करके। तो फार्मर क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हुए बोलते हैं कि आपके पास नहीं तो मेरे पास से चलो, हम मिल बांट के खाएंगे। वो उनसे भी शेयर करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, गांव गांव में पता चलता है, तो अलग अलग गांव के लोग भी ये गांव में आ जाते हैं और उनसे वो उनको मिल बांट के एक दूसरे के साथ बना के वो शेयर करने लगते हैं। उतने में क्या होता है, वो साधु जो है वो 1 महीने के बाद वहां से जा रहा होता है वापस से उनके घर के सामने से। मगर वो देखता है कि इतने सारा वो ग्रेन, इतना सा बिल्कुल भरपूर है करके। तो साधु जो है बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है करके। तो वो क्या करता है, वो जाता है फॉरेस्ट मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और वो 1 to 1 होता है ईश्वर के साथ में, और बोलते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी लीला समझ ही नहीं पाया बिल्कुल भी। आपने बोला था उसके जीवन भर के लिए इतना ही लिखा है, मगर उन्होंने जब मांगा तो आपने तथास्तु कर दिया, आपने एकदम से दे दिया।
मगर वो जितना था वो इतने लॉन्गर टाइम नहीं रह पाता, क्योंकि वो तो इतने सारे लोगों से शेयर कर रहा है, मगर फिर भी उधर और बढ़ोतरी हो रही, कहीं कमी नहीं हो रही। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो ईश्वर वो साधु को बोलते हैं कि आपने देखा नहीं वो क्या कर रहे, वो खाली हमने उन्हीं के भाग का उन्हीं को दिया था, मगर वो अपने भाग का दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, सबके साथ में एक दूसरे के साथ मिलनसार करते हुए लोगों का हेल्प कर रहे हैं। तो कहानी का तत्व क्या है? कहानी का तत्व ये है कि जब आपको ईश्वर कुछ देता है, जब आपके पास कुछ चीजें आती है, जब अपने कर्म पे आप फोकस करते हो, अपने काम पे फोकस करते हो, और आपके काम इतने अच्छे होते कि लोगों को जोड़ते, लोगों को हेल्प करते, तो वो आप बढ़ोतरी करते हो, आप शेयर करते हो। तो आप एक सिंपल स्टोरी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैन यू चेंज योर डेस्टिनी? यस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, क्योंकि हर चीज हमारे कर्म पे है। अगर हमारा कर्म अच्छा है और हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा लाइफ में लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे एस्ट्रोलॉजी में तो लिखा है, ये हमारे लिए लिखा है। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली होती क्या है कि जिस दिन आप बॉर्न हुए उस दिन प्लैनेट की पोजीशन जिस तरह थी, वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी की एनर्जी वो मैनेज करेगा, है ना। तो समय के साथ में प्लैनेट्स की पोजीशन भी चेंज होगी, हम भी ग्रो करेंगे। तो कई बार वो प्लैनेट्स की पोजीशन जो एक्सट्रीम, जो ऐसे परफेक्ट बैलेंस में जो हम चाहते हैं वो नहीं होती है, मगर दैट डजंट मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ कमी आ सकती है। अगर आप एक कर्म योगी हो और आप बिलीव करते हो कि नहीं मैं अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से खुद लिख रही हूँ, हम रोज अपनी लाइफ की कथा अपने हाथों से खुद लिख रहे हैं। अगर हम डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं तो परिस्थिति हम एक्सटर्नल पे हम छोड़ रहे हैं, हमें एक्सटर्नल पे नहीं छोड़ना है, अपने हाथों से अपने कर्म, अपनी ब्यूटीफुल स्टोरी हमने रचनी है एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड। तो ये एक सिंपल स्टोरी से ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो मैं आप सबको शेयर करना चाहती थी। कल हम आएंगे वापस से एक नए टॉपिक पे। सो थैंक यू एवरीबॉडी।